We pray for better days. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेट का टॉपिक यानी कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास क्या होता था, जैसे कि A इक्वल टू बी तो B इक्वल टू ए, दिस होता था जर्नल। तो यहाँ पर जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था यूनियन और इंटरसेक्शन, तो जैसे A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, और सेकंड हमारे पास है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अगर इस टाइप से हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है और उसको प्रूव करना होता है तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, जैसे कि जनरली आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है x किस में बिलोंग करेगा, अगर सेट A में बिलोंग करता है, और हम इसको प्रूव कर दें कि जो x है वो किस में बिलोंग कर दिया, B में बिलोंग करता है, किसी भी तरह से हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो A है वो सबसेट है B का। नेक्स्ट, अगर हमारे पास y है, y किस में बिलोंग कर रहा है, B में, और हमने किसी भी तरह से ये प्रूव कर दिया कि y किस में है, A में बिलोंग करता है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो B है वो A का क्या है, सबसेट, A B का सबसेट और B A का सबसेट, तो इसका मीनिंग क्या होगा, A इक्वल टू B। तो हमें ऐसे प्रूव करना है। अगर कहीं पर B इक्वल है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि दिस को दिस का सबसेट और दिस को दिस का सबसेट प्रूव कर देंगे, तो वो जो हमारा प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो जाएगी। यानी हमें ये प्रूव करना है A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। तो इसके लिए मैं ये प्रूव कर दूंगी तो ये मेरी प्रूव हो जाएगी जी, A यूनियन B सबसेट ऑफ B यूनियन A, और ये प्रूव कर दे B यूनियन A सबसेट ऑफ A यूनियन B। अगर हम ऐसे प्रूव कर देते हैं तो दिस हमारा प्रूव हो जाता। तो जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट लिया, लेट x किस में बिलोंग करता है, A यूनियन B में, तो इसका मीनिंग क्या था कि जो x एलिमेंट है वो किस में होगा, या तो A में होगा और या किस में होगा, B में होगा। तो विच इम्प्लाई x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। x जो एलिमेंट है वो किस में है, या तो A में है या फिर B में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख दे इसको बाद में लिख दे, क्योंकि बीच बिटवीन क्या है और। विच इम्प्लाई x बिलोंग्स टू, अगर B में है या फिर A में है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू B यूनियन A। तो इसका मीनिंग क्या होगा, x को हम किस में लेके चले थे, A यूनियन B में, x को हमने किस में प्रूव कर दिया, B यूनियन A में, यानी A यूनियन जो B है वो सबसेट हो गया B यूनियन A का। फर्स्ट नेमिंग करेंगे। अगेन दोबारा से एलिमेंट लिया आपने, लेट y इक्वल टू, y किस में बिलोंग करता है, B यूनियन A में, विच इम्प्लाई y किस में बिलोंग करेगा, या तो B में बिलोंग करेगा और y बिलोंग्स टू A, या फिर A में बिलोंग करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। विच इम्प्लाई y बिलोंग्स टू किस में बिलोंग करेगा, A यूनियन B में, किस में लेके चले थे, B यूनियन A में, किस में प्रूव कर दिया, A यूनियन B में, यानी B यूनियन A किसका सबसेट हो गया, A यूनियन B का। A यूनियन B सबसेट ऑफ B यूनियन A, B यूनियन A सबसेट ऑफ A यूनियन B, यही हमें प्रूव करना था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, यही आप लोगों को प्रूव करना था। नेक्स्ट मेरे पास है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये हमें प्रूव करना। तो इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि दिस को दिस का सबसेट प्रूव कर दे और दिस को दिस का सबसेट प्रूव कर दे, जैसे कि हमने ऊपर वाले में किया था प्रॉपर्टी में। तो एक एलिमेंट लिया, लेट x किस में बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन B में। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या था कि जो x एलिमेंट है वो दोनों में आएगा, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, दोनों में लाइज करेगा। विच इम्प्लाई x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x B में भी है और A में भी है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A। तो हम किस में लेके चले थे, x को A इंटरसेक्शन B में, किस में प्रूव कर दिया, B इंटरसेक्शन A में। विच इम्प्लाई A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन A। अगेन लेट y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A, इसका मीनिंग क्या है, जो y एलिमेंट है वो किस में है, B में भी है, एंड y किस में है, A में भी है।
तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, दोनों में होगा। तो y बिलोंग्स टू अगर दोनों में है तो किस में होगा, इंटरसेक्शन में होगा। विच इम्प्लाई, किस में लेके चले थे आप एलिमेंट को, y में, b इंटरसेक्शन a में, किस में प्रूव कर दिया, a इंटरसेक्शन b में। यानी जो y एलिमेंट था वो हमने b इंटरसेक्शन a से a इंटरसेक्शन b में, यानी b इंटरसेक्शन a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, तो दोनों से आपके पास आ गया a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। यानी फर्स्ट आपके पास क्या था, a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a। सेकंड हमारे पास क्या था, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये हमारे पास क्या थे, टू कम्यूटेटिव लॉ। आपको दोनों जो हमारी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव लॉ की, दोनों अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास u इक्वल टू, यानी दिस जो आपके पास है यूनिवर्सल सेट है, a आपके पास दिस है और b आपके पास दिस सेट है। तो आपको ये दोनों का आंसर देना है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सेकंड हमारे पास है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था, इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।